इसके बाद शशि मिश्रा है कोई? जल्दी आ जाओ। साथ में बैंड और हस्बैंड दोनों को आने दो। क्योंकि कोई पति देव तो कहता नहीं, कोई पत्नी देवी तो कहता नहीं, हस्बैंड को बुला दो। तो हमने भी कह दी बिल्कुल बैंड को बुलाओ और हस्बैंड को बुलाओ, दोनों बुलाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरु भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। बहन जो पढ़ा लिखा वो आगे आ जाए, कम पढ़ा लिखा पीछे बैठ जाए। अच्छा दोनों पढ़े लिखे तो ठीक है, तो बगल में बैठ जाओ, पास में आइए, माइक उठाइए, बताएं भैया क्या समस्या लेके आए, कहां से आए, और हनुमान जी को सुनाइए। डिस्ट्रिक्ट बदायूं, नगरिया है, ग्राम से आया हूँ। जी जी जी, क्या समस्या लेके आए? समस्या लेके यही है कि ये परेशान रहती हैं। क्या रहती है परेशान? अच्छा ये बोलते हैं, तुम कम बोल पाते हो। बहन जी की जय हो। कहां से आए आप? डिस्ट्रिक्ट बदायूं से। उत्तर प्रदेश से? हाँ। अच्छा बहन जी के क्षेत्र से आए हो। नगरिया भाई। हम समझ गए, उत्तर प्रदेश में एक ही तो बहन जी है। बताइए क्या समस्या? गुरुजी जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से मुझे कोई शक्ति एहसास होती है। एहसास होता कि आती है? डर क्यों नहीं? अब क्योंकि ऐसा तो नहीं लगा कि पुल खुलने वाली हो तो लग रहा कि सास कह दो आती है कि नहीं आती। नहीं गुरुजी। तो आती है कि नहीं आती, दो में से एक ही बात कहो ना। आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती है। नहीं, जैसे हमें जिस दिन शादी हुई है उस दिन से ऐसा लगता है कुछ है यहाँ तो इस घर में। अरे घर में तुम में तो नहीं है ना, और तुम्हें कुछ होता है इतनी मोटी होती। आदमी को बुखार आ जाए तो ऐसे हो जाता है, और बहुत में ज्यादा आदमी फूलता जाए तो जाकर मतलब क्या है? नहीं दीदी मजाक नहीं उड़ा रहे, ऐसा मत सोचना। तुम पे भूत आते हैं? हाँ, कुछ माइक से बोलो। एहसास होता है। कैसे करके दिखाओ। पता नहीं क्यों? जैसे करके दिखाओ ना, हटो तुम। हाँ करके दिखाओ। करके नहीं, मुझे नहीं मालूम कैसे होता है फिर? तुम्हें एहसास कैसे होता है? करो एहसास, अभी एहसास करो। नहीं गुरुजी, ऐसा लगता है कि जैसे सर से कुछ फुरफुरी सी आती है। फुरफुरी सी आती है? फिर तुम यहाँ क्यों क्या लेती जब फुरफुरी आती तो वो कहता तो मत को। पता नहीं गुरुजी, हमें कहाँ का दिखाया अभी तक हमने दिखाया तो बहुत सी। कहाँ? अच्छा तुम नहीं गई थी, ये गए थे क्या? गए थे मोर गांव के। अच्छा गाँव याद, कहाँ गए थे? माइक उठाओ। एक वो मुसलमान है उसके पास गए थे जी। हाँ, तो उसने बताई कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं होगी? फिर तो दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या है ना, आभास होता है कि पीछे से हमें कोई पकड़ सरा, तो कोई तुम छाया लग रही छुड़ाते, है। पति हो आप, आपकी पत्नी कोई छुड़ा, तुम क्यों नहीं छुड़वाते हो? कोई मालूम थोड़ी होता है। अच्छा हम लगा आदमी कोई। हाँ फिर क्या होता है? फिर कुछ नहीं, ये भगवान का नाम लेती हैं, सही हो जाती हैं। तो आप भगवान का नाम लेते रहो, सबसे बड़ा उपाय बता दिया। मैं जब उनको ऐसा सपने में एहसास होता है और सपने में एहसास होता है? हाँ, नहीं जैसे लगता भी है मगर सपने में आता है। आज तुम्हारी जीभ काम नहीं कर रही, लग रहा है गड़बड़ा रही, कुछ आपका पसीना छूट रहा है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मगर हमने लिखा पढ़े। शशि मिश्रा, पति का नाम मुकेश मिश्रा है, कुल देवता जिंद बाबा तुम्हारे घर के पूजक हैं, वो तुमको पत्नी मान चुके हैं। तुम्हारे घर में जिंद की पूजा होती है? माइक से बोलो हाँ या ना। जी हाँ जी। कौन है तुम्हारे पूर्वज? देवता कौन देवता है तुम्हारे घर के? कुल देवता कौन है? इन्हीं के नाम से पूजा होती है जल्द बाबा। ये तुम्हारी पत्नी को पत्नी मान चुके हैं, और वो ही इनके साथ में रहते हैं, और साथ में इनको मासिक धर्म की दिक्कत आती है, और उनके सहायक जो निष्ठा आत्माएं हैं वो रक्त पान कर रही हैं, गंदा पीती है। हमारे यहां आया है पद्म पुराण में कि जो इस तरह की आत्मा होती हैं वो पीती हैं, खून पीती हैं, कप लेती हैं, मूत्र लेती हैं। अब समझिए मैं क्या, मैं गद्दी बैठा हूं भगवान की, बाकी मैं सब कुछ बोल रहा हूं, समझने वाले समझ जाते हैं। वैसे तो डबल मीनिंग की बात तो बहुत जल्दी समझ आते हो, इसको भी समझाओ मैं क्या कहना चाहता हूं। ये जिंद किसी के भी रूप को धारण करके आपके साथ पर, आपके रूम में आपके साथ आता है। माइक से बोलिए यस एंड नो। जैसे
वनमानस होते, बंदर जैसे होते, वो मेरे साथ आते हैं। जी। और कभी इनके वेश में, अभी मैं यहाँ पांडवकर धाम में आने को भैया ने कहा, तभी मैंने लिया, तो मुझसे ये बोल रहा जाकर देखो वहाँ कैसे जाओगी। तो आप उससे कहो कि मैं आ गई, मैंने तुम कहा आके मैं, देखो। तो मैंने कहा उल्टा टांग दिया जाएगा। मैंने कहा जाऊंगी, मुझे रोक पाओ तो रोक लो। सुनिए, आगे सुनिए। साथ ही देवता है, जिंद बाबा है, साथ में एक आपकी देवरानी की मृत्यु हुई है, प्रियंका, उसके पति का नाम सुदेश है, वो भी भूत उनमें चूड़ैल बनी हुई है, वो भी आपको परेशान कर रहे हैं। क्या आपका भाई की, क्या प्रियंका नाम की कोई बहू मरी? मुंह से बोलो है ना? जी हाँ। आपके भाई का नाम क्या, जिसकी पत्नी है ये? सुदेश। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? नहीं। चलिए, दूसरा, आपके ऊपर 32 आत्माओं का डाला है, एक नहीं 32, साथ में डाला है साक्षी, दिव्या, दिव्यांश नाम की आपकी 3 संतानें हैं। जी। दीपा, दिव्यांश। दीपा, दीपा वही बात है, साक्षी, दीपा, दिव्यांश, ऐसा कर लीजिए। जी जी जी। है ना? साथ ही ये दिव्या पर ये भी शक्ति अटैक करने लगी है, उसके सीने में दर्द, सिर पे वजन, पैरों में दर्द आना, सूजन आ जाना, ये दिक्कत होती है। बोलो यस या नो? जी। माइक से बोलिए। जी। और बड़ी लड़की को सफेद कपड़ों में साक्षात आमने सामने दिखाई देते हैं। मैं बोल तो रहा हूँ, सुनिए। और अच्छा गुरुजी, हाँ बोलो। चलो, बंदर जैसा वो उस लड़की को भी पास आता है, खाट पर लेट तो जाता क्या है। मैं क्या बोल दूं? तुम चाहे तो पोस्टमार्टम कर दूं। नहीं गुरुजी, आप माइक दो टे। जब मैंने बोल दिया, मर्यादा में बोल दिया, ठीक है? आप थोड़ा दूर हो जाओ और बेटा आंखें बंद करो 1 मिनट के लिए। खोलिए आंखें, यही दिखाई देता है? सही बोल रहे हैं आप ऐसा करिए, हनुमान पंचखाड़े में जाएं और ये शक्तियां मैं ही बांध लेता हूं, ठीक है ना? जी। और उनका पहले से ही बंधन हो गया है, ठीक है? और यहां आने से वो शक्तियां लॉक हो गई हैं और यहां 21 दिन आपको रुकना है। आप 21 दिन में ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 7 दिन में संपूर्ण रिजल्ट सामने आ जाएगा। आशीर्वाद है, ठीक है? चलिए, माइक नीचे रखिए। पापा मम्मी का नहीं आएगा किसी का, मगर कौन से? जी, 21 आत्माओं का मूल डाला है, 32 आत्माओं का। इसमें मूलतः ये सब मिला के जो घर के प्रबंधक वो 7-8 लोग हैं और ये बाकी का अलग है, ठीक है ना? इस मंत्र को नियम से करना है, वहां वो महाराज जी हैं, वो बता देंगे आपको, है ना? चलिए, Subscribe to channel and press the bell icon and you will never miss new video.